हेलो। हाँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हजरत साहब, मैं आपसे एक जानकारी लेना चाहता हूँ। हजरत मैं बता दूं कि मैं रामनगर उत्तराखंड से मोहम्मद इकराम, और मेरा जो है, मैं फैजान अहले बैत, मेरी एक सोसाइटी है, वेलफेयर सोसाइटी, और उसका जो है मैं सदर हूँ उत्तराखंड से। जी 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 हजरत। और मैं यहाँ मेंबरशिप जो है अपने कौम मुस्लिम और तमाम लोगों को जो है मेंबरशिप देता हूँ। और हजरत उसमें हमारा नजरिया ये है कि हम उसमें ये नहीं देखते कि देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, हमें तो बस हम ये देखते हैं कि कलमे का शरीक है और अपना कौम का भाई है, और कौम की खिदमत के लिए हम उनकी मेंबरशिप देते हैं। बेशक बेशक, सही जी जी जी। और उसका नाम है हमारी संस्था का फैजान अहले बैत वेलफेयर सोसाइटी। सुभान अल्लाह, सुभान जी अल्लाह। जी 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 हजरत। तो मैं एक ये कहना चाहता हूँ, जैसे मेरा नंबर इसमें है, कोई हमसे अगर कांटेक्ट करना चाहे तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, जिसमें नंबर है हमारा 80 77 94 57 81। एक नंबर ये है, और दूसरा नंबर है 88 648 76 623। ये हजरत जी, ये दो नंबर है हजरत। अच्छा हजरत, मैं एक कुछ चंद सवाल है, जैसे एक जानकारी, हर साल जो है, हर 100 साल में जो एक मुजद्दिद पैदा होते हैं। अब इस सदी में जो है मुजद्दिद ताहिरुल कादरी हैं, या इलियास कादरी हैं, या फिर वो उस्मानी, हैदर क्या नाम है उनका, एक है उस्मानी, ऐसी एक वो है हजरत, ये चैनल पे यूट्यूब पे आते हैं, तकी उस्मानी। जी, हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी। तो हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी, जी 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 जी, हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। तो क्या इस सदी के मुजद्दिद इन तीनों में से आप बता सकते हैं कि हम किनको समझे? और दूसरा ये है, ये आजकल जो है हजरत, ये जो है तमाम अपनी अपनी तरफ को जो है लोग खींच रहे हैं, तमाम आलिम जो है अपनी अपनी तरफ को खींच रहे हैं। तो अब हम जो है किस आलिम से जो है मशवरा लें, और हम किससे जानकारी लें, कौन इस काबिल इस्लाह है जिनको हम मशवरा लें हजरत? ये आप सवाल पे हमें जरा बता दीजिएगा, गौर फिक्र कर दीजिए हजरत इस पे जो है। जी मुजद्दिद, जी, पहला सवाल, किन तीनों में से मुजद्दिद कौन है? जी जी जी। तीनों के तीनों मुजद्दिद नहीं है। अच्छा जी। तो हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मुजद्दिद हैं जी। अल्लामा ताहिरुल कादी मुजद्दिद हैं। अच्छा जी। वो इलियास कादी तो वैसे ही ना आलिम है, ना कादी, ना हाफिज, ना मुफ्ती, वो तो उसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। अच्छा। इलियास कादरी ने तो इंतहा कर दी। अच्छा। हम भी उसे पहले मानते थे। मैं खुद सबसे पहले इज्तिमा में मैं अहमदाबाद में गया हूँ। कानपुर में पूरी ट्रेन गई थी दावत इस्लामी वालों की, पूरी ट्रेन बुक हो गई स्पेशल। अच्छा जी। जो सबसे पहले इज्तिमा अहमदाबाद में भरा था, अहमदाबाद में, उसमें मैं गया था कानपुर से अहमदाबाद तक। अच्छा जी जी जी। पूरी ट्रेन बुक थी, यानी वही मुसलमानों से, दावत इस्लामी वालों से। जी जी। तो उसमें जब ये आए थे तो इन्होंने, इनके आने के ऊपर वो जो उवैस काजी नाथ शरीफ पढ़ रहे थे, मरहबा मरहबा, अल्लाह के रसूल की आमद मरहबा मरहबा। तो जैसे ही ये आए तो उस वक्त भी उसने वो अल्फाज दोहरा है कि इलियास की आमद मरहबा मरहबा। अच्छा तो मैं समझा, वहीं से दिमाग में रहा कि अल्लाह के रसूल की आमद मरहबा मरहबा, इलियास की आमद मरहबा मरहबा, ये क्या मतलब? अल्लाह के रसूल से मिलाने का क्या मतलब? जी 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 जी। तो इनको तो खैर मुजद्दिद का सवाल ही पैदा नहीं होता है। एक तो इन्होंने इंतहा ये की कि जैसे ये अल्फाज बोलना कि साहबा किराम मुजद्दिद नहीं थे, या मुफ्ती नहीं थे, या मुहद्दिस नहीं थे, ये बेअदबी होगी जी। उनका मर्तबा साहबा का है जी। अब ये बोलना कि साहब मुहद्दिस नहीं थे, साहबा किराम मुफ्ती नहीं थे, ये बहुत बड़ी बेअदबी होगी, गुस्ताखी होगी जी। तो इसने इलियास कादी ने इंतहा ये की कि मैंने क्लिप सुनी, भेज दूंगा मैं आपको। अच्छा जी जी जी। वो यानी पक्का सबूत है, ऐसा नहीं है, उसकी बात कंफर्म है। तो इलियास कादी ने ये अल्फाज बोले कि मैं मुजद्दिद नहीं हूँ,
اور پھر اس کے بعد یہ بولا کہ بڑے پیر صاحب بھی مجدد نہیں تھے. استغفار پڑھی استغفر اللہ. کہا کہ بڑے پیر صاحب بھی مجدد نہیں تھے. اب یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی کہا کہ وہ بزرگ تھے، ولی تھے، بزرگ تھے، لیکن مجدد نہیں تھے. تو اس کا مطلب یہ الیاس قاضی یہ بتلانا چاہ رہا تھا عوام کو کہ بڑے پیر صاحب بھی مجدد نہیں تھے تو ہم بھی نہیں ہیں، تو ہمیں بھی لوگ بہت بڑا بزرگ مانے، یا مجدد نہیں مان رہے تو بہت بڑا بزرگ سمجھے، کچھ سمجھے. جیسے بڑے پیر صاحب مجدد نہیں ہیں، بڑے بڑے بزرگ ہیں، ولی ہیں، اللہ والے ہیں، لیکن مجدد نہیں ہیں، تو ہم بھی مجدد نہیں ہیں تو ہمیں بھی لوگ ایسے ہی سمجھے بڑے پیر صاحب کی طرح سے. تو یہ بہت بڑی اس نے گستاخی کی بڑے پیر صاحب کی شان میں. یہ الفاظ بول کر یہ بولنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں مجدد نہیں ہوں؟ بس اتنا کہتا میں مجدد نہیں ہوں. یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ بڑے پیر صاحب بھی مجدد نہیں تھے؟ ایسے تو پھر آگے چل کے یہ بھی کہتے غریب نواز بھی مجدد نہیں تھے، نظام الدین اولیاء بھی مجدد نہیں تھے. ارے بھائی یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی تم اپنے آپ کو کچھ بھی کہو، دوسرے بزرگوں کو نام لینے کی کیا ضرورت ہے اس وقت؟ تو انہوں کو یہ مطلب تھا کہ اس طرح سے لوگ ہمیں بہت بڑا بزرگ مانیں گے. تو جبکہ بڑے پیر صاحب کا لقب ہے محی الدین. حضرت کا لقب پڑھنا کتابوں میں لکھا محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی دین کو زندہ کرنے والے. محی الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کو زندہ کرنے والے. وہ تو مجددوں کے سردار ہیں بڑے پیر صاحب، سید المجددین. الیاس قاضی تو کہیں صحیح مجدد نہیں ہے. اس نے تو اپنے بال کو بال مبارک کہہ کے بٹوایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سے برابری کی اس نے. اپنی زندگی میں کبھی منع نہیں کیا اس نے. یعنی یہ سب کنفرم بات ہے، یوٹیوب میں ہے، وہ میں بھیج دوں گا. یہ اپنے بال کو بال مبارک بٹتے ہوئے دیکھ رہا ہے، وہ بانٹ رہا ہے، عمران اتاری بانٹ رہا کہ الیاس قاضی صاحب کے بال مبارک ہیں گھر میں رکھنے کے لیے تبرک کے طور پہ. آج تک بڑے پیر صاحب کی کتابوں میں نہیں ملتا کہ ان کے بال کو بال مبارک کے بانٹا گیا ہو، یا خواجگان حضرت شیخ محی الدین چشتی کے بال کو بال مبارک کے بانٹا گیا ہو. صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو ہی بال مبارک کہا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول کے بال مبارک کی ہی دنیا میں زیارت کرائی جاتی ہے 12 ربیع الاول کو. باقی آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ کسی اور بزرگ کے نام سے کہیں زیارت کرائی جا رہی ہو بال مبارک کے نام. نہ خواجہ صاحب کے نام، نہ خواجہ صاحب کے بال مبارک کی زیارت ہوتی. نہ حضرت شیخ علاؤدین علی احمد صاحب کلیل رحمۃ اللہ علیہ کے بال مبارک کی زیارت ہوتی. تو الیاس قاضی اتنے بڑے ولی بن گئے اپنے آپ میں کہ انہوں نے اپنے بال کو بال مبارک کہہ کے بڑھوایا، نہ کلمہ پڑھا، نہ تجدید ایمان کیا. اور اس کے علاوہ انہوں نے خواب جو چھاپا ہے فیضان سنت پرانی میں مل جائے گا، دیکھ لینا صفحہ نمبر 30 میں. کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ دعوت اسلامی والے کو کہا کہ الیاس قاضی کہاں؟ وہ تو اس نے خواب میں بتایا کہ وہ تو حج کرنے آئے تھے، گئے. تو اسے بڑا افسوس ہو رہا ہے خواب میں. تو اتنے میں اللہ کے رسول تشریف لائے، اس شخص کا ہاتھ پکڑا جسے افسوس ہو رہا تھا. اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور خانہ کعبہ کی طرف لے گئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا تو اس میں الیاس قاضی بیٹھے ہوئے تھے پگڑی باندھے. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ الیاس قاضی ہیں امیر دعوت اسلام. یعنی اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کے اندر. اچھا یہ خواب لکھنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے، خود انہی کی کتاب انہوں نے لکھی ہے فیضان سنت، اس میں ہی موجود ہے. بھائی ایسا خواب اگر کوئی، میں کہہ رہا ہوں اگر صحیح بھی ہو تو کوئی آدمی جلدی لکھنے کو تیار نہیں ہوگا. وہ صحیح ہو کیسے سکتا ہے؟ جیسے لکھنے والے یہی ہے نا کہ اب جب یہ خود لکھ رہے ہیں اس بات کو کہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہیں لکھنے میں شرم نہیں آئی الیاس قاضی کو کہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں خواب میں؟ تو اب ایسا خواب انہیں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ دوسری بات، جب اس خواب کے اوپر لوگوں نے ایکشن لیا، بہت بڑا ایکشن لیا، لوگوں میں بات آئی کہ ایسا خواب لکھنے اس نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور یہ بیٹھا ہوا ہے الیاس قاضی، تو اس نے وہ خواب کو کٹوایا نئی والی میں سے. اس کا مطلب کیا ہے کہ کٹوانے کا کہ یہ حق پر نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. اگر صحیح ہوتا تو کیوں کٹواتا؟ لیکن اس نے آج تک نہ کلمہ پڑھا، نہ تجدید ایمان کیا. نہ اس کے اوپر کلمہ، تجدید ایمان، نکاح واجب ہے، ایک بار نہیں بہت بار. نہ کلمہ پڑھتا، نہ کبھی تجدید ایمان کبھی نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنے آپ میں سمجھتا ہے میں بہت بڑا محتاط عالم. پھر اس نے ایک نیا سلسلہ چلایا ہے، وہ میں چیلنج کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا جو فتویٰ ہے فتاوی رضویہ، میں نے بھی پڑھا فتاوی رضویہ کو.
جی پوری فتاوی رضیہ میں اعلیٰ حضرت نے کہیں بھی نہیں لکھا سوال کے جواب کے بعد کہ واللہ و رسولہ عالم بالصواب، جی یعنی اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا۔ جی اعلیٰ حضرت نے جب بھی سوال کا جواب دیا تو یہ لکھا واللہ عالم بالصواب، جی یعنی اللہ ہی سب سے زیادہ جانتا ہے ہر سوال کے جواب میں۔ جی 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 اب اعلیٰ حضرت سے بڑا عالم تو یہ ہو نہیں جائے گا، جاہل ہے۔ جی جی تو اعلیٰ حضرت تو لکھ رہے ہیں واللہ عالم بالصواب۔ جی اب وہ حدیث پاک ہے، وہ تو سب جانتے ہیں، بخاری شریف میں ہے ایک حدیث پاک کہ صحابہ کرام کے زمانے میں جب کوئی ایسی بات آتی تھی، اللہ کے رسول جب موجود ہوتے تھے تو صحابہ کرام یہ کہتے تھے واللہ ورسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کی موجودگی میں کہتے تھے صحابہ کرام جی کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ جی تو یہ حدیث تو اعلیٰ حضرت کو ہی معلوم تھی نا کہ صحابہ کرام یہ کہتے تھے اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں، لیکن وہ صحابہ کرام کا وہ طریقہ اللہ کے رسول کی حیات مبارک تک رہا، جی آپ کی زندگی مبارک تک رہا، لیکن یہ حدیث سب جانتے تھے، اعلیٰ حضرت جانتے تھے، سب جانتے تھے۔ اس کے باوجود اعلیٰ حضرت نے واللہ رسول عالم نہیں لکھا، صرف واللہ عالم، پوری فتاوی رضیہ میں واللہ عالم لکھا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے سب سے زیادہ۔ اچھا پھر وہ کیا کہتے ہیں وہ مفتی شریف الحق صاحب کا فتاوی میرے پاس گھر میں ہے، فتاوی شارح بخاری، میں اسے پڑھتا رہتا ہوں، تو وہ بھی جب جواب دیتے ہیں، میں نے ان کو دیکھا بھی کوٹا میں جب وہ آئے تھے، تشریف لائے تھے بہت پہلے، 25-26 سال پہلے، جی تو انہوں نے بھی فتاوی جو لکھا فتاوی شارح بخاری، اس میں یہی لکھا واللہ عالم بالصواب، وہ بھی واللہ عالم بالصواب۔ اور حسنی میاں کا جو ابھی انتقال ہوا یہ بھی یہی لکھتے ہیں ان کے فتاوی میں واللہ عالم بالصواب۔ جی اب الیاس قاضی نے اپنے ماننے والوں سے ایک نیا طریقہ ایجاد کروایا ہے جو دنیا کے تمام مفتیوں کو چیلنج کر رہا ہے، تمام اپنے سنی عالموں کو چیلنج کر رہا ہے۔ جی اے سنی عالموں، تم نے تو خالی واللہ عالم بالصواب لکھوایا ہے، میں تو اپنے چیلے چپٹوں دلالوں سے زکاتیں کھلوا کے واللہ ورسولہ عالم بالصواب لکھوا رہا ہوں فتوے کے جواب میں، جی واللہ ورسولہ عالم بالصواب لکھوا رہا ہوں۔ جی اب اس میں ایک وہ باریکی کا معاملہ ہے کہ واللہ ورسولہ عالم، عالم معنی سب سے زیادہ جاننے والے، جی تو اب اگر واللہ رسول عالم کہہ دیا جاتا ہے تو مطلب یہ ہو جاتا ہے اللہ اس کے رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں، تو یہاں اللہ اور اس کے رسول کے علم کے اندر امتیاز کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ جی اللہ کی تو برابری کوئی کر ہی نہیں سکتا، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمام خبر رکھتا ہے۔ جی اللہ نے اپنے حبیب کو علم دیا، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ جی تو یہ حدیث تو سب کو معلوم تھی کہ صحابہ اس زمانے میں کہتے تھے واللہ ورسولہ عالم، لیکن اعلیٰ حضرت نے کیوں نہیں لکھا واللہ ورسولہ عالم؟ مفتی شریف الحق صاحب نے کیوں نہیں لکھا؟ اظہری میاں نے کیوں نہیں لکھا؟ اور یہ الیاس قاضی کیوں اس زمانے میں یہ سب لکھوا رہا ہے؟ ہر سوال کے جواب میں اس کے ماننے والے لکھ رہے ہیں، اس کے مفتی واللہ ورسولہ عالم بالصواب۔ جی تو اللہ اس کے رسول علم میں برابر کا معاملہ ہو جاتا ہے نا، اس میں اللہ اس کے رسول علم میں برابر ہے، اللہ کی صفت میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ جی اللہ تعالیٰ کی صفت ہی رہے گی۔ جی اللہ نے اپنے حبیب کو مرتبہ دیا، وہ اپنی جگہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ جی قرآن میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب میں نے آپ کو سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا آپ پر زبردست فضل ہے۔ جی تو اب ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے علم کا تو اندازہ کوئی بھی ولی نہیں کر سکتا، نہ کوئی امام کر سکتا ہے، نہ کوئی پتہ کر سکتا ہے، پتہ نہیں کر سکتا ہے کتنا علم ہے۔ اب میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ امتیوں کا علم آپ سمجھ لو، امتیوں کا علم جب آپ سنو گے تو خود سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کتنا علم دیا ہوا ہے، اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ جی ایک میں پڑھ رہا تھا بہت بڑے عالم کی، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ غالباً سن رہا تھا، امام راضی کا ہے یا کسی کا ہے جی ذہن میں نہیں آ رہا، غالباً امام راضی کا ہی ہے، یہ جس بھی بڑے امام کا ہے، بہت بڑے۔ یہ حضور کی غلاموں کی شان دیکھو علم کی، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے 10 لاکھ مسائل بتا سکتا ہوں، نکال کر 10 لاکھ سمجھے، 1 لاکھ یا 10 لاکھ کا بولا تھا، 1 لاکھ یا 10 لاکھ، جی ہاں 1 لاکھ مسائل بولا تھا غالباً، کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں سے 10,000 مسائل 1 لاکھ مسائل نکال کر بتا سکتا ہوں۔ تو لوگوں کو شک ہوا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر یہ 1 لاکھ مسائل کیسے نکال دیں گے؟
शक हुआ तो आप उनको समझ गए कि कहा बैठ जाओ वहीं पर। तो आपने कई नशिस्तों में इस तरह से, उस जमाने में टाइम में भी तो बरकत थी। हुजूर ने फरमाया ना कि ऐसा वक्त आएगा साल महीने के बराबर हो जाएगा, महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन के बराबर, दिन घंटे के बराबर हो जाएगा। लाके रसूल का फरमान है, यानी उस जमाने के टाइम में बरकत थी जी। तो उन्होंने हो सकता है कि लंबी नशिस्त की होगी, जिसमें एक ही नशिस्त में उन्होंने औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर रहीम से 10,000 मसाइल निकाल के बताए जी। सुभान अल्लाह कहो, 10,000 सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। नबी के इल्म का अंदाजा कौन कर सकता है, ये तो उनकी नबी के गुलामों की शान है। अल्लाह अकबर। तो 10,000 मसाइल जब निकाल के बताया, हो सकता है कुछ नशिस्तों में बताऊंगे, 2-4 नशिस्तों में, तो लोग उठ के जाने लगे, कहा जाओ मैं पूरे 1 लाख करके बताऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह कैसे इल्म चल रहा हो। अच्छा, एक और इल्म की बात बता रहा हूँ जी। अकबर बादशाह के एक वजीर थे जिनका नाम था अबुल फजल फैजी जी। हजरत अबुल फजल फैजी जी रहमतुल्लाह अलैह। उनको रहमतुल्लाह अलैह इसलिए कह सकते हैं कि उन्होंने एक ऐसा हैरत अंगेज कारनामा अंजाम दिया कि आप सुनोगे तो आप भी हैरत में पड़ जाओगे। तो भाषा पूरी दुनिया में आज तक किसी ने कुरान का तर्जुमा बगैर नुक्ते के नहीं लिखा। अच्छा, यानी जिसमें नुक्ता ना आए, पूरी दुनिया में कोई आलिम ऐसा नहीं हुआ अभी तक 1400 साल में जिसने कुरान का तर्जुमा बगैर नुक्ते के लिखा। क्योंकि हम बात करेंगे तो बात करने में नुक्ता आता है, बे अली दरबार तेज रागिन बात में 3 नुक्ते जाते हैं जी। अरे हम कोई भी बात करेंगे कि मैं वहाँ जा रहा हूँ तो जीम में नुक्ता जाता है जी। मैं कल आऊंगा तो आऊंगा में नून में नुक्ता जाएगा, यानी नुक्ते से बचना बहुत मुश्किल बात जी। यानी बगैर नुक्ते के आप 2 सफ़े नहीं लिख सकते हो, बहुत मुश्किल बात है जी जी। लिखने में बहुत टाइम लगेगा, 2 सफ़े लिखने में कई दिन लग जाएंगे शायद, वो भी मौजू के साथ लिखने में और भी टाइम लगेगा। तो हजरत अल्लामा अबुल फजल फैजी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान का तर्जुमा ही नहीं, पूरे कुरान की तफसीर बगैर नुक्ते के लिखी। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तर्जुमा नहीं, तफसीर कुरान, तफसीर बिना नुक्ते की तफसीर लिखी, जिसका नाम है, तफसीर का नाम जो रखा उसमें भी नुक्ता नहीं है, उसका नाम है सवातिउल इल्हाम। तोय से नाम है, तोय में नुक्ता नहीं आता, सवातिउल इल्हाम। अल्लाह अकबर। यानी दुनिया के बड़े बड़े आलिम हैरान हैं, इंडिया के नहीं दुनिया के आलिम के कैसा ऐसा दिमाग लगाया कि कुरान की तफसीर बगैर नुक्ते की लिख डाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 जिल्दों में है, 3 जिल्दों में। दुनिया के आलिम हैरान है, पूरी दुनिया के बड़े बड़े आलिम के इसने कैसा दिमाग, अल्लाह ने उसको दिमाग दिया जी। अब देखो उनकी कुछ गलतियां लोग बताते हैं, आलिम ले देखो, आलिम लोग तो किसी को नहीं छोड़ते। देखो हम तो मानते हैं कि उस जमाने में जो उसने, अकबर बादशाह का जमाना था, मुसलमान कम थे, तो लोग ये आलिम कहते हैं कि उन्होंने गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी करने की इजाजत दे दी थी मुसलमानों को, इस तरह से कुछ कहते हैं लोग। अरे भाई उन्होंने दी थी कि हमारे क्या सोच के दी थी, मुसलमानों की आबादी कम थी, जो भी हालात रहे उस जमाने को जाने जी जी। कि हम ऐसे किसी को काफिर नहीं कह सकते कि जब आदमी मौजूद नहीं है। हम तो ये जानते हैं कि जब उसने कुरान की तफसीर बगैर नुक्ते की लिखी है तो जरूर हिदायत पर हो जी जी जी। इतना बड़ा इस्लामी से काम लिया तो कैसे उससे एकदम गुमराह मान ले कुली तौर। हो सकता है कोई गलती तो इंसान से होती, गलती हुई होगी वो अलग बात है, लेकिन जो बगैर नुक्ते की तफसीर लिख दे, आप खुद समझो कैसे इंसान होगा जी। बिल्कुल 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 जी। तो अब मैं आपको बताता हूँ, वो बात चल रही थी इलियास काजी के बारे में कि ये इसने अपने आलिमों से वल्लाहु आलम बिस्सवाब लिखवाना शुरू कर दिया जी। ये बताने को, देखो हम बहुत कट्टर सुन्नी हैं। अरे कट्टर सुन्नी तू तो तमाम सुन्नी आलिमों को चैलेंज कर रहा है। जिसने फतवे में वल्लाहु आलम बिस्सवाब लिखा उन सबको चैलेंज कर रहा है। तू आला हज़रत को भी चैलेंज कर रहा है, उनके खानदान वालों को भी कर रहा है, मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी को भी कर रहा है। ये नया तरीका इजाद करवा के वल्लाहु आलम बिस्सवाब है जी। देवबंद वाले ही नहीं, खुद आला हज़रत ने वल्लाहु आलम बिस्सवाब लिखा। आप फतवा रज़ी मंगवा लेना कहीं से भी, बरेली में मिल जाएगी, उसमें देखना वल्लाहु आलम बिस्सवाब लिखा है। तो ये आला से बड़ा आलिम बन रहा है, ये इलियास काजी के मानने वाले आलिम है। ये सिर्फ ज़कातें खिला रहा है लोगों को, पब्लिक से ज़कातें इकट्ठी करवा के। पहले कहता था मेरे मानने वाले चंदा नहीं करेंगे, अब घर घर चंदा करवा रहा है, घर घर से पैसा मंगवा रहा है। 15-15 हजार 10-10 हजार के मेंबर, 7 हजार के मेंबर। कोटा में मैं जहाँ रहता था, एक मोबाइल का काम करते हैं जनाब आसिफ साहब जी। मैं उनके घर में रुकता था, तो कह रहा कि वो दारुल वाला आया था, मुझसे कह रहा कि 7 हजार के मेंबर बन जाओ। बेचारों की छोटी सी दुकान, मोबाइल की किराया 10-12 हजार, वो अपना किराया देना और घर का खर्चा चलाना, उससे कह रहा है कि 7 हजार के मेंबर बनो।
तो मुझसे मशवरा लिया है नहीं तो मत देना पैसा में था। ऐसे ये 7-7 10 है कि मेंबर बन के कौन से ज़कात खैरात इकट्ठी कर करके अपने मुबल्लिगों को 40-40 हज़ार रुपए दे रहे हैं। और जो आलिम देखते हैं शहर का बड़ा इमाम है कोई, जैसे मुरादाबाद का कोई शहर इमाम है, मुफ्ती है, आलिम है, उसको 10-20 लाख ग्रांट दे दें, उसकी मदद कर दें अंडरग्राउंड, यानी अकाउंट में पैसा पहुंचा। आजकल तो पता ही नहीं चलता है। ये सोचते हैं ना कि मुफ्ती शहर मुरादाबाद है या काशीपुर है तो इसके जरिए हम 2 करोड़ कमा लेंगे पब्लिक से। जी बहुत लोग दिमाग लगाते हैं कि सोचते हैं कि मुफ्ती काशीपुर है, मुफ्ती मुरादाबाद है, मुफ्ती रामनगर है, तो इसके अंदर में सैकड़ों हजारों पूरी पब्लिक है, तो हम इनसे इस इमाम के जरिए से हम इसको 20 लाख रुपए इसके अकाउंट में डलवाएंगे, फिर 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया इसके मुख्तदियों से हम ले लेंगे। जी जी ये बहुत बड़ी चाल है। तो ये कहीं से भी मुजद्दिद नहीं, इलियास काजी। अब तारुक काजी साहब बड़े आलिम है, उसमें कोई शक की बात नहीं, सुल्तानुल मुकर्रिरीन है जी। और 547 या 57 किताबें उनकी मंजर आम पर आ चुकी हैं। 557 या 550 किताबें छप चुकी हैं इनकी, सुभान अल्लाह। और एक कुरान के ऊपर उन्होंने किताब ली, कुरान करीम के ऊपर, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि पानी का कितनी जगह कुरान में जिक्र आया है, और समंदर का, दरिया का, जमीन का, और जो है कि यानी बहुत जबरदस्त किताब लिखी है कुरान के बारे में, कुरान करीम के बारे में जी। वो कुरान इंसाइक्लोपीडिया है कुरान। तो वो उन्होंने 10 जिल्दों में लिखा है। इसके अलावा 550 किताबें और लिखी। अच्छा, उनके कारनामे है कि मैंने पढ़ा था कि 42 कॉलेज बनवा चुके हैं, सुभान अल्लाह का, सुभान अल्लाह, 42 कॉलेज, 600 स्कूल, और एक गाइडलाइन गरीबों की मदद के लिए, और एक यूनिवर्सिटी मिनहाजुल कुरान के नाम से यूनिवर्सिटी है उनकी बहुत बड़ी, और गाइडलाइन अलग, 42 कॉलेज, 600 स्कूल। इसके अलावा और भी बहुत बड़ा काम किया, पूरी दुनिया में जाते हैं, लेकिन मुजद्दिद नहीं है। मुजद्दिद के लिए वो होता है कि मुजद्दिद साहिब विलायत होता है, यानी उसका वली होना भी जरूरी है जी। और उसकी विलायत से फिर आदमी इनकार नहीं कर सकता है जी। आज तक जितने भी मुजद्दिद हुए उनकी विलायत से आमतुल मुस्लिमीन ने इनकार नहीं किया है। जैसे चंद नाम में बता था, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह मुजद्दिद थे, उनकी मुजद्दिदियत से न तो देवबंदियों ने इनकार किया न बरेलवियों ने इनकार किया, सब मानते हैं। यानी जिसे मुत्तफिका तौर से सब माने वो मुजद्दिद होता है। अच्छा, अहले हदीस तो आटे में नमक भी नहीं, इनकी बात नहीं मानी, ये तो किसी को ही नहीं मानते कम वक्त लोग अहले हदीस। जी। अब अहले हदीस तो आप रामनगर से जाओ दिल्ली तक तो अहले हदीस की एक मस्जिद नहीं मिलेगी, इनका तो गिनती शुमार नहीं है जी। इनका नहीं मानने ना मानने का क्या मतलब, ये तो अपने बाप को भी ना माने, इनका क्या मतलब, ये इनका कोई भरोसा नहीं है। बाप को भी दफन करके उनके फातिहा पढ़ने भी नहीं जाए, तो ऐसे लोग हैं जी। कम से देवबंद बरेली वाले ऐसे तो हैं कि दोनों लोग फातिहा पढ़ने तो चले जाते हैं कब्रिस्तान पे। अब उसमें ज्यादातर बरेलवी लोग जाते हैं जिन्हें सुन्नी कहते हैं, देवबंद वाले जाते हैं लेकिन कम जाते हैं, लेकिन बरेलवी लोग जाते हैं। खैर जाते तो दोनों हैं जी। एक कम जाता है, ज्यादा जाता है, 12 जाते हैं। मानते तो अच्छा वलियों को दोनों मानते हैं जी, देवबंद वाले भी बरेली वाले भी जी। अब देखो मज़ारों पे जाना आना ये है कि बरेलियों का ज्यादा देवबंद वालों का कम है। अब उसमें कुछ वजूहात भी हैं कि बहुत सी जगह फर्जी मज़ार बना दिए गए हैं, तो देवबंद वाले कुछ इस वजह से नहीं जाते हैं, लेकिन जो असली मज़ार है वहाँ तो जाते हैं। आप साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे जाना जी। अरे शेख अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी के मज़ार पे देवबंद वाले बहुत आते हैं जी। देवबंद वालों का सिलसिला है वहाँ पर साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह से। अच्छा जी। हाँ, सिलसिला है उनका, साबरी सिलसिला देवबंद वालों का। उसमें जो अभी मौजूदा पीर है ना, जैसे ये इस जमाने के बहुत बड़े पीर हैं और तसव्वुफ के समझ लो बहुत माहिर तसव्वुफ हैं। हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब इलाहाबाद में मौजूद है, अभी उनकी उम्र 95 साल हो चुकी है जी। उनके बारे में मैंने सुना था करीब 18 या 20 साल तो पीर की खिदमत किया है कम बेश उन्होंने। अच्छा, 18 या 20 साल तक जी। अच्छा, जिनकी उन्होंने खिदमत किया है उनका नाम है मोहम्मद अहमद प्रताप गढ़ी। अच्छा, रहमतुल्लाह अलैह, उनकी खिदमत किया है। अब मोहम्मद अहमद प्रतापगढ़ी कौन थे वो मैं बताता हूँ आपको जी। मुजद्दिदों की बात चल रही तो मुजद्दिदों के अंदर ये बात दिया जाए कि वो है जामिउल मुजद्दिदीन हजरत मौलाना शेख फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार ये हरदोई जिले के पास में यानी बिलग्राम से 30 किलोमीटर दूर है, गंज मुरादाबाद वहाँ पर है जी। गंज मुरादाबाद जगह का नाम है गंज मुरादाबाद।
جی وہ ہیں جامع المجددین حضرت مولانا شیخ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جہاں اعلیٰ حضرت بھی گئے اور اشرف علی تھانوی صاحب بھی گئے، دونوں گئے تھے، جی دونوں گئے تھے فیض لینے۔ جی لیکن ان کے چرچے یہ لوگ کم کرتے ہیں، بریلی والے، دیوبند والے تو کرتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھتے ہیں، لیکن بریلی والے کیوں معلوم کیوں کنجوسی بخالت سے کام لیتے ہیں، جبکہ سب سے بڑے عالم وہی تھے اپنے زمانے میں، اس زمانے کے اندر، حضرت مولانا شیخ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب مجددوں کا سلسلہ چل رہا ہے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شیخ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی تو حیرت میں پڑ جاؤ گے آپ، یہ لوگ بتاتے کیوں نہیں ہیں بریلی کے عرص سے ان کے بارے میں، جہاں اعلیٰ حضرت گئے تھے اپنی جوانی میں گئے، اور اشرف علی تھانوی صاحب بھی گئے تھے جب کانپور میں تھے، جی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کانپور میں گئے تھے تو ان سے 2 بار ملنے گئے، جی اور اعلیٰ حضرت 1 بار گئے ہیں، جی تو ان کا یہ چرچا کیوں نہیں کرتے عرص اعلیٰ حضرت سے؟ کیا معلوم کیا ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یار ان کا چرچا کریں گے تو یہ زیادہ لوگ ان کو مانیں گے، ان سے لوگ مرید ہوں گے، ان کے سلسلے میں ان کے خاندان چمک جائے گا، ایسے کچھ ان لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں۔ اب ایک بات کا سنو تو آپ کو ایمان تازہ ہوگا۔ جی ایک آدمی انگریز آ رہا تھا، انگریز نہیں کوئی تھا جس کو برس کا مریض تھا، اس کے کوڑ پڑ گیا تھا بدن میں، جی یا تو وہ انگریز تھا، شاید انگریز ہی تھا، جی تو اس کے بدن میں مرض تھا، کوڑ کا مرض، حضرت کے پاس آ رہا تھا کہ حضرت سے دعا کراؤں گا، تو جیسے حضرت کے پاس آیا اس کے واقعی ہاتھوں میں بدن میں کوڑ کا مرض تھا، سفید داغ تھے، جی تو حضرت میرے سفید داغ ہے، کہاں ہے بتا، کہا کہ حضرت یہاں پر ہے، کہا بتانا کہاں ہے، تو اس نے وہ آستین اٹھائے، کپڑے اٹھائے تو داغ ہی ختم ہو گئے، سبحان اللہ، اب بغیر علاج کے ہی داغ ختم ہو گئے، بتاؤ، جب تک آئے نہیں تھے حضرت کے بعد تو داغ تھے، جیسے حضرت کے بعد آیا کہ حضرت میں علاج کے لیے آیا ہوں، داغ ہے، دعا، کہا بتا تو صحیح کہاں ہے، تو اس نے دیکھا کرتا، وہ ہٹا کے کپڑا سے داغ ہی ختم ہو گئے۔ اب ایک اور حیرت انگیز بات سنوں گی، حضرت مولانا شیخ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ پاس میں ایک شخص آیا، کہا کہ حضرت کچھ اس نے دعا کے لیے آیا، وہ کہا کہ مانگ لے کہ جو تیری تمنا ہے بتا، جی کہا کہ حضرت مجھے اولاد ہو جائے، اولاد ہو جائے، تو آپ کے پاس ایک ڈبلا رہتا تھا، مٹی کا ڈبلا، جی جی مٹکی ہوتی ہے، اس میں ایک گھڑی رہتی تھی، آپ کی گھڑی اس زمانے جو ٹائم دیکھتے تھے وہ بیر رہتے تھے، بیر اور بتاشے، کہا اس میں سے جو تجھے اٹھانا اٹھا لے، بیر اٹھانا بیر اٹھا لے، بتاشے اٹھانا بتاشے اٹھا لے، جی اور یا تجھے جو گھڑی اٹھانا وہ اٹھا لے، تو اس نے 5 بیر اٹھا لیے، جی کہا جا تیرے 5 لڑکے ہوں گے، یعنی ڈبلے میں سے بیر اٹھائے تو اس کے 5 ہی لڑکے ہوئے ہیں، بعد میں 5 ہی ہوئے ہیں، جی سبحان اللہ، یہ کرامات کی ہے، بتاؤ انداز لگاؤ۔ اور جو ان کا میں بتا رہا ہوں نا، جو ابھی زندہ ہیں الہ آباد میں، حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی، جی جی جنہوں نے ان کی خدمت کی، محمد احمد پرتاپ گڑھی، ان کے والد کو بھی دعا حضرت نہیں دیا تھا۔ اچھا جی یہ دیوبند والوں کو جو اتنا برا مانتے ہیں نا بریلی والے، ارے تاریخ تو سنو، شیخ فضل الرحمان گنج مراد آباد کی دعا سے محمد احمد پرتاپ گڑھی پیدا ہوئے ہیں، رہتے تھے دیوبند والوں میں، اور دیوبند والوں کو بریلی والے مسلمان نہیں مانتے، تو بھائی ہم کیسے مان لیں تمہاری بات کو، جب حضرت مولانا شیخ فضل الرحمان کی دعا سے پیدا ہوئے محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی عجیب عجیب کرامتیں تھیں، ان کی بھی عجیب عجیب کرامتیں تھیں۔ جی محمد احمد پرتاپ گڑھی صاحب کا یہ عالم تھا کہ قاری صدیق صاحب جو دیوبند والوں میں بہت بڑے ولی بزرگ مانے جاتے تھے، میں نے بھی ان کو دیکھا ہتھوڑا میں، وہ ان کے سنا پیر دباتے تھے محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے، جی وہ پیدا ہوئے تھے حضرت شیخ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے۔ جی اچھا ابھی حال میں سنو ان کا معاملہ، جو ابھی انتقال ہوا ہے، جن کو دیکھنے والے ابھی بہت لوگ موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، وہ ہیں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ندوہ کے ناظم اعلیٰ تھے، اور پوری دنیا کا کافی ملکوں میں گئے، پوری دنیا کے اندر، اور خانہ کعبہ کے غسل کے لیے بھی ان کو اسپیشل طریقے سے بلایا گیا تھا، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ان کا واقعہ سنو، ان کے والد حضرت مولانا عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ فضل الرحمان صاحب کے مرید تھے۔ جی کس کے مرید تھے؟ فضل احمد فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، علامہ عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الحی، تو ان کو بھی دعا، حضرت نے دعا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو ایسا بیٹا عطا فرمائے گا، تو وہ ایسا بیٹا ان کے گھر میں ہوا جو پوری دنیا کے اندر نام اس کا ہوا، جن کا نام ہے حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سنو، حضرت ابو الحسن صاحب کا ایک واقعہ بس یاد آ گیا، پھر اس کے بعد ختم کرتا ہوں جی کہ خانہ کعبہ کا امام خطبہ دے رہا ہے، اور آپ کے بھانجے حضرت مولانا سید رابع حسین ندوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ میں خانہ کعبہ کے اندر وہیں بیٹھے ہیں، امام کے پاس نہیں بیٹھے ہیں، قریب میں صف میں،
खाने काबा का इमाम हरम खुतबा दे रहा है, खुतबे में उनकी किताब की तारीफ कर रहा है अरबी के अंदर कि अबुल हसन नदवी ने ऐसी किताब लिखी है, यानी इस किताब की तारीफ कर रहा था, ऐसी ऐसी बातें हैं। तो रावे साहब बताते हैं कि अबुल हसन नदवी की आंखों से आंसू जारी हो गए कि देखो मेरा जिक्र इमाम हरम कर रहा है, और वो वहीं बैठे हुए हैं, उसे मालूम नहीं था इमाम हरम को ये बैठे हुए हैं। तो खुशी में उनकी आंखों से आंसू निकल गया कि अल्लाह ने मुझको ये मर्तबा दिया कि इमाम हरम मेरा यहाँ पर हरम में जिक्र कर रहा है। सुभान अल्लाह। वो किसकी दुआ से पैदा हुए हैं? हजरत मौलाना शेख फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह। उनके बारे में क्यों नहीं बताते बरेली वाले? ये सब बातें इसलिए नहीं बताते, लोग सोचेंगे कि असली में ये लोग शक दरासी से शक करने लगते हैं कि यार ये फजल रहमान साहब भी सुन्नी नहीं होंगे जब इतने ऐसी दुआएं दे रहे हैं कि अबुल हसन नदवी तो देवबंदियों में हो गए, नदवियों में हो गए, और मोहम्मद अहमद प्रतापगढ़ी देवबंदियों से कैसे बुजुर्ग है जी। इनको तो रात की बातों में शक हो जाता है बरेली वालों को। ये इनके पास नए नए थर्मामीटर होते हैं, क्या मालूम काका के थर्मामीटर बनाते ना वो थर्मामीटर ना जापान ने बनाया, ना अमेरिका ने बनाया, ना चीन ने बनाया, वो बरेली में बन जाते हैं, पीलीभीत में बन जाते हैं। जरा सी देर में शक कर लेते हैं कि ये तो यार ऐसे ही लगते हैं। जी। अच्छा, मोहम्मद वो अहमद प्रतापगढ़ी पैदा हुए, हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। अब मैं आपको एक बात और बता दूं अबुल हसन नदवी साहब का, बस इसके बाद खत्म करता हूँ। शाह फैसल ने जब दावत किया आपको अपने खास हुजरे में बुलाया हजरत अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह को जी, तो आप बहुत देर तक कमरे के ज़ेबाए शायराई देखते रहे। एक रिवायत तो है कि ज़ेबाए शायराई देखते रहे, एक रिवायत किसी और ने मुझे बताई थी दूसरी तरह से, जो हमारे यहाँ बहुत काबिल आलिम हजरत मौलाना अब्दुल हफीज नदवी साहब अभी मौजूद हैं। हजरत मौलाना अब्दुल हफीज नदवी बहुत बड़े आलिम है, काबिल आलिम है हमारे शरोन वतन में, शरोन में जी। उन्होंने दूसरी तरह से बताई थी, लेकिन एक रिवायत जो मैंने सुनी वो दूसरी तरह से जी। वो है कि जब शाह फैसल ने बुलाया आपको अपने हुजरे खास में, तो बादशाह का कमरा था वहाँ, तो अरब का बादशाह जी। तो आप बहुत देर तक रिवाज शायराई देखते रहे, झूमर देखते रहे, बात नहीं की बादशाह से। कहा हजरत क्या देख रहे हैं आप इतनी देर से? कहा मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने किताबों में पढ़ा कि ऐसे ऐसे बादशाह गुजरे हैं हिंदुस्तान में हमारे यहाँ कि जिनके पास में खाने को नहीं होता, खर्चा नहीं होता था, और इस तरह से फकीराना जिंदगी गुजारते थे, यानी चटाइयों पे जिंदगी गुजारते थे। और बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह कुरान शरीफ लिखकर अपना खर्चा निकालते थे। और एक बादशाह अहमदाबाद के थे, अहमद बादशाह रहमतुल्लाह अलैह, मैंने जब अहमदाबाद गया था मैं उनके मज़ार के ऊपर फाते पढ़ रहा था वहाँ पर मज़ार के पास में, तो वहाँ बताया कि ये टोपियां बेचकर खर्चे चलाते थे हज़रत शाह अहमद बादशाह रहमतुल्लाह अलैह। तो जब अबुल हसन साहब ने कहा कि हमने तो बादशाहों के ये हाल पढ़े और एक आपका कमरा देख रहा हूँ कि ज़ेबाए शायराई से भरा पड़ा हुआ है, तो ये बताया कि बादशाह झाड़े मार मार के रोने लगा जैसे कोई मर गया हो उसके सामने, या बेटा मर गया उसका जी। यानी दिल पर एकदम असर हुआ, चीखे मार मार के रोने लगा, बहुत तेज तेज रोने लगा। तो वो उसके जो दरबारी बाहर खड़े हुए थे वो अंदर आ गए कि शायद बादशाह के ऊपर कोई हमला कर रहा है, मार रहा है, शायद हमला कर रहा है। तो जैसे बॉडीगार्ड अंदर आए मुझे खास में बादशाह के, ये सोच के कहीं हमला तो नहीं कर दिया जो बादशाह इतनी तेज रो रहा है। तो बादशाह की जबान बंद गई थी, यानी वो बोलने के लायक नहीं था। इशारे से मना किया उनको, गार्डों को, आप लोग बाहर जाइए बाहर जाइए बाहर जाइए। तो बाद में जब उसकी थोड़ी वो हिम्मत वो हुई, यानी थोड़ा रोने के बाद थोड़ा उसके कंट्रोल में आया, तो हजरत मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि हजरत वो जो आप बादशाहों का जिक्र कर रहे हैं पुराने, उस जमाने में आप जैसे आलिम समझाने वाले मौजूद थे, हजरत आप जैसे आलिम थे उस जमाने में। कहा कि हजरत आप हमारे पास आते रहिए और हमको समझाते रहिए ताकि हम गाफिल न हो जाएं, यानी अल्लाह ताला के गाफिल न हो जाएं, दुनिया के चक्कर में न पड़ जाएं। तो अब समझ लो एक आलिम ने समझाया तो कितना बड़ा असर हुआ। आज हजारों लाखों आलिम इंडिया में हैं। मैं कह रहा हूँ कि अलीगढ़ में जो यूनिवर्सिटी हजरत सर सैयद साहब ने बनवाई है, जो यूनिवर्सिटी, इस जैसी यूनिवर्सिटी बनाने वाले आज आलिम इंडिया में मौजूद हैं, लेकिन कौम को समझा नहीं रहे हैं वो। लेकिन अगर वो आलिम समझाए ना तो आपके मुरादाबाद में कॉलेज बन जाए मुस्लिम लड़कियों के लिए, यूनिवर्सिटी बन जाए मुस्लिम लड़कियों के लिए, जो आज वाकया सुन रहे हैं कि इतनी मुस्लिम लड़कियां भाग गई, इतनी मुस्लिम लड़कियां फला जगह से फलाने के साथ भाग गई, ये सब मामलात नहीं होते अगर ये आलिम। मैं कह रहा हूँ पैसों की कमी नहीं है मुसलमानों के पास, आप भी देखते होंगे मुसलमानों के पास पैसा बहुत है। जी आप जाके मुरादाबाद में देख लीजिए। मैं कह रहा हूँ मुरादाबाद से कि मुरादाबाद में इतना पैसा है कि अगर ज़कात निकल जाए ना खाली मुरादाबाद की,
जी जी तो मैं यही बैठा बैठा कह रहा हूँ कि 10 अरब रुपया ज़कात निकलेगी, अगर इंसाफ के साथ ज़कात निकले 10 अरब रुपया मुरादाबाद से मुसलमानों की ज़कात निकल जाए। जी जी हजरत इतना सही पैसा फरमा रहे मुरादाबाद, हैं। जी इतना ही बिल्कुल। पैसा और भी जगह है आसपास के इलाकों में, लेकिन क्या है, ये जी आलिम लोग ऐसे मिजाज नहीं बना रहे बड़े बड़े मालदारों का। आज जी बताओ, जी कोई जी। कॉलेज है क्या हमारा जिसमें मुसलमान लड़कियां पर्दों के साथ में पढ़ सके? कोई कॉलेज है क्या नहीं हजरत बिल्कुल हैदराबाद में है किसी के। जिसमें जी डिग्री नहीं। कॉलेज हो के मुसलमान लड़कियां पर्दे में डिग्री कॉलेज में जाएं? ये आलिम क्या इन्हें मालूम नहीं कि नमाज फर्ज है मुसलमानों के ऊपर, मर्द औरत के ऊपर, औरत और बालिग मर्द के ऊपर नमाज फर्ज हो जाती है। जी हजरत बिल्कुल आज आपकी लड़की या बहन बेटी कॉलेज में जाएगी तो क्या वो नमाज पढ़ सकती है? जोहर की नमाज पढ़ सकती है कॉलेज में? है जी नहीं जी पढ़ सकती ना, नहीं पढ़ सकती, बिल्कुल शर्म के नहीं। मारे नहीं पढ़ सकती। अगर हमारा कॉलेज होगा, मुस्लिम कॉलेज होगा, तो नमाज भी पढ़ सकती है, पढ़ाने वाले भी नमाज पढ़ सकते हैं, पढ़ने वाली लड़कियां भी नमाज पढ़ सकती हैं। आज कितनी लाखों लड़कियां मुसलमान ऐसी होंगी जो बेचारी सोचती होंगी कि हम नमाज कैसे पढ़ें, जो जी कज़ा बिल्कुल नहीं करना चाहती लेकिन मजबूरन कज़ा हो रही है उनकी नमाज, उसके जिम्मेदार कौन है? आलिम है कि नहीं है? जी बिल्कुल हजरत बेहतर फरमा रहे हैं, अरे बिल्कुल। 50-50 हजार रुपए के तकरीक आलिम ले रहा है, अपना तो पेट भर रहा है, अपनी बैंक भर रहा है, लेकिन ये कौम के बारे में क्या सोचा है? बस जबानें हिला देता है, जबानी जमा खर्च से कुछ नहीं होता है कि कौम का दर्द बयान कर रहे हैं। अरे जी पहले जी अमली तरीके से उस काम को करना पड़ेगा, अमल के जरिए से। ये नहीं कि आप खाली तकरीर में आओ, लच्छे गुच्छे और कौम का दर्द बयान कर जाओ, फिक्र बयान कर जाओ, ऐसे काम नहीं चलता है। जी कौम जी का काम हजरत करने के लिए कुर्बानी देना पड़ता है, मैदान में आना पड़ता है। जी समझ में जी आएगा? जी 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 तो अल्लामा तहफ़्फ़ुज़ साहब बहुत बड़े आलिम है लेकिन मुजद्दिद नहीं है। और उसकी वजह है कि वो गैर साहबा को रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं आम तरीके से। वो जी मैंने सुना है गैर साहबा को रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं। मैंने किताबों में जो पढ़ा है, औलिया किराम ने गैर साहबा को रहमतुल्लाह अलैह लिखा है। जी कहीं कहीं रज़ियल्लाहु अन्हु लिखा है, लेकिन आमतौर से सबने रहमतुल्लाह लिखा है। जैसे 1000 में से 995 जगह रहमतुल्लाह लिखा है, तो 4-5 जगह सबकत कलम की वजह से रज़ियल्लाहु अन्हु लिखने में आया है वलियों से, आमतौर से नहीं। जी सारे बड़े बड़े वलियों ने, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम रब्बानी मुझे रफ्सानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अब्दुल रहमान दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, शाह वली अल्लाह मोहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, इन सब ने गैर साहबा को रहमतुल्लाह अलैह लिखा है। जी लेकिन जी ताहिर काजी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अपने पीर को भी कहते हैं और भी कह देते हैं बुजुर्गों को रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबा की पहचान है बस। जी हज़रत अल्लामा नकवी खान रहमतुल्लाह अलैह जो फाजिल बरेलवी के बारे माजिद हैं, उन्होंने सफ़ा नंबर 12 में लिखा है कि अलैहिस्सलाम अंबिया किराम के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अलैहिस्सलाम अंबिया के लिए, रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबा के लिए, और क़ुद्दस सिर्रुहु रहमतुल्लाह अलैह औलिया किराम के लिए। जी एक बात जी और मैं बताऊं खास, जी जी आपके वालिद का इंतकाल हुआ या वालिदा जी का इंतकाल हुआ तो कार्ड, शादी कार्ड पर क्या लिखा हुआ था? मरहूम है? हमारे जो है मरहूम अनवार हुसैन ये अच्छा, अनवार हुसैन मरहूम क्यों लिखा था? मरहूम का क्या मतलब? लोगों से पूछो मरहूम का क्या मतलब। मरहूम का मतलब कि उन पर रहम हो। जी मरहूम माने रहम हो उन पर। जी मर मीम रेरा मर है वापस हूँ, मीम साकिन मरहूम, जी बड़ी है वापस हूँ, मरहम से मरहूम, रहम से मरहूम है, यानी उन पर रहम हो। अच्छा जी आपके वालिद पर रहम हो या वालिदा पर रहम हो। तो आपके वालिद वालिदा के नाम के आगे रहमतुल्लाह अलैह लिखा हुआ क्यों नहीं आता? जी अगर आप अपने वालिद को कहो कि मेरे वालिद हज़रत अनवार हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, तो जी लोग कहेंगे इकराम साहब ये क्या कह रहे हो आप अपने वालिद को रहमतुल्लाह अलैह? तो आप उनसे सवाल करो क्या मैंने कोई गाली दे दी अपने वालिद को? नहीं, गाली क्यों दी? अरे भाई मैंने यही तो कहा है रहमतुल्लाह अलैह, फिर आप इतना क्यों कह रहे हो? जी अरे वो हम ऐसा है समझते हैं कि वलियों के नाम के साथ रहमतुल्लाह लगता है, जहन वहीं जाता है। ठीक है, हम मानते हैं जहन वहीं जाता है, लेकिन मैंने अपने वालिद को कहा, गाली तो नहीं दी ना, यही तो कहा ना मेरे वालिद पर रहमत हो रहमतुल्लाह अलैह। जी नहीं वैसा था, वो पहचान है वलियों की, कहना इसी तरह पहचान है रज़ियल्लाहु अन्हु की, वो क्यों नहीं मानते हो? पहचान है रज़ियल्लाहु अन्हु साहबा की पहचान है, उसे क्यों नहीं मानते तुम लोग? जी 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 हम भी जी मानते हैं कि रज़ियल्लाहु अन्हु गैर साहबा को कह सकते हैं, जायज है, जैसे आप अपने वालिद को रहमतुल्लाह अलैह कह सकते हो, जायज है। लेकिन आप कभी भी अपने वालिद को रहमतुल्लाह अलैह नहीं कहते हो, यही कहते हो, मरहूम ही कहते हो ना आप भी। जी 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 बिल्कुल आपके बिल्कुल ये वालिद ने, मेरे वालिद को भी मैं मरहूम कहूंगा, लेकिन आप अपने वालिद को या मैं अपने वालिद को रहमतुल्लाह अलैह कहूंगा, कोई भी गुनाह नहीं है, 1% भी गुनाह नहीं। जी लेकिन वो एक पहचान है वलियों की। इसी तरह सहाबा की पहचान है रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, अंबिया किराम के नाम के आगे अलैहिस्सलाम, और इसमें अहले बैत को मुस्तस्ना करार दिया गया है। यानी इमाम बुखारी ने इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम लिखा, हज़रत अली को, सईदा फातिमा ज़हरा को, बड़े पीर साहब ने गुनीज़ुत तालिबीन में अलैहिस्सलाम लिखा है,
تو یہ اہل بیت تک کہہ سکتے ہیں، علیہ السلام، انبیاء اور فرشتوں اور اہل بیت کو، امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمہ زہرا، حضرت علی کو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں۔ جی تو طاہر قادری صاحب تو مجدد نہیں ہے، اس لیے کہ ان سے بہت اختلاف ہے علماء کا، جی لیکن بڑے عالم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جی اور ایک وہ ہے کہ حضور بھی بہت کہتے ہیں، یعنی اپنے پیر کو بھی حضور کہتے ہیں، جبکہ حضور کا لفظ اللہ کے رسول کے ساتھ خاص ہے۔ جی جی آپ نے بھی سنا ہوگا اپنے بچپن کے زمانے سے ہی، جب بھی بڑے بوڑھے بات کرتے تھے تو حضور کہہ کے بات کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا، تو ان کا مراد اللہ کے رسول ہی ہوتے تھے۔ جی جی ہاں حضور نے فرمایا تو سارے لوگوں کا ذہن اللہ کے رسول کی طرف ہی جاتا تھا۔ جی بالکل ادھر ہی آج جاتے تو ہیں۔ اتنے جگہ لوگوں کو حضور کہا جا رہا ہے، بریلی میں کم سے کم بریلی میں 500 لوگوں کو حضور کہا جاتا ہے، کم بیشی جی 500 نہیں تو 200 لوگ تو ہیں، قریب قریب 200 لوگوں کو، عالموں کو حضور ارسلان میاں، حضور انجم میاں۔ ارے کیا تم نے یہ کیا بنا رکھا ہے؟ حضور تم حضرت ابوبکر کو نہیں کہتے، حضرت عمر کو نہیں کہتے، انبیاء کرام کے نام کے آگے تم حضور کا لفظ نہیں لگاتے، حضور آدم علیہ السلام، حضور یوسف علیہ السلام، حضور یونس علیہ السلام۔ اچھا اب 2 مجددوں کی ہو گئے، تیسرے مجدد جی مفتی تقی عثمانی صاحب جو شیخ الاسلام ہے۔ جی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں کہا نا آپ نے، ہاں ہاں جی 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 بہت بڑے عالم ہے، زبردست عالم ہے۔ جی ان کا میں نے بھی قرآن شریف ترجمہ والا پڑھا تھا، آسان ترجمہ قرآن، جی بڑے کمال کر دیا ہے انہوں نے۔ سورہ فتح کی جو پہلی آیت کا ترجمہ کیا ہے، جی کر دیا انہوں نے، اس میں لکھا ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی پچھلی بھول معاف فرمائے۔ بھول سے ترجمہ کیا، ذنب کا ترجمہ، گناہ سے نہیں کیا، بھول کیا ہے، بھول معاف فرمائے۔ جی اور علامہ نصری خان رحمۃ اللہ علیہ جو عالم کے والد ہیں، انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تیرے واسطے سبھی فیصلہ تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ، وہ پورا کرے تجھ پر اپنا احسان اور چلاوے تجھ کو سیدھی راہ۔ لیکن سب کی نیت یہ ہے، جس نے بھی ترجمہ کیا سب کی نیت ہے کہ سارے نبی سارے فرشتے معصوم ہیں، لیکن لفظی ترجمہ ہے وہ تو ہے۔ جی جیسے ید اللہ فوق ایدیہم کا ترجمہ میں نے دیکھا، اعلیٰ حضرت کا اور اشوئی تھانوی صاحب کا، دونوں کا دیکھا۔ جی یہ ایک بار مراد آباد میں ایک صاحب لیا تھے میرے سامنے، بڑا زبردست، مجھ سے کہہ رہا کہ صاحب دیکھو تھانوی صاحب نے ایسا ترجمہ کیا ہے سورہ فتح کی پہلی آیت کا، اگلے پچھلے گناہ معاف فرما اللہ پاک۔ ارے میں کیا لفظی ترجمہ ہے صاحب، نیت تھوڑی ہے، نیت میں ہے کہ سارے نبی کو معصوم مانتے ہیں، تمام دیوبند والے، ندوے والے، تمام لوگ۔ جی صاحب جب دل میں مانتے ہیں تو ایسا کیوں کیا ظاہر؟ ارے وہ میں اسے سمجھا رہا مان لوں، میں کہ دیکھو اعلیٰ حضرت نے بھی ترجمہ کیا ید اللہ فوق ایدیہم کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر، لیکن اعلیٰ حضرت اللہ کا ہاتھ تھوڑی مانتے ہیں، اللہ جسم جسمانی سے پاک ہے، لیکن ترجمہ اعلیٰ حضرت وہی کرتے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر۔ ید کا ترجمہ عربی میں ہاتھ سے ہوتا ہے، لیکن دل میں یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ سے پاک ہے، لیکن وہ ہاتھ جو ترجمہ کرتے ہیں اس معنی میں کرتے ہیں کہ یہاں اللہ کا دست قدرت مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی شان جو معاملہ ہے وہ دل میں مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت مراد ہے، جی جی لیکن جسمانی ہاتھ کوئی بھی نہیں مانتا، نہ دیوبند والے نہ بریلی والے، لیکن ترجمہ دیوبند بریلی دونوں نے یہ کیا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر۔ جی جی تو میں اس کو سمجھا رہا، میرے مرید کے باپ تھا، اس سے سمجھا رہا، مان لیجیے یہ مراد آباد کی بات ہے، لال پور کی، جی لال پور بستر ہے نا، وہیں کی بات نہیں مان رہا، تو میں اسے سمجھا رہا کہ یار ایسا ترجمہ کیا ہے، میں نے کہ ظاہری ترجمہ ہے، دل میں نیت یہ ہے کہ سارے نبیوں کو معصوم مانتے ہیں۔ تو میرے پاس ہر وقت کتاب میں ساتھ میں رکھتا ہوں، تفسیر علامہ علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ علیہ حالت کے والد، جی تو اس میں وہی ترجمہ انہوں نے کیا جو تھانوی صاحب کرتے۔ تو جب نہیں مانا میں کہ ایسا ہے، میرے پاس حالت کے والد کی کتاب ہے تفسیر علامہ صفحہ نمبر 116 پہ یہی ترجمہ کیا انہوں نے بھی۔ اب دماغ میں آیا کہ یار یہ تو 1 کلومیٹر دور گاؤں تھا، وہ بستور میں وہیں رہتا ہوں، تو میں کہ چلو میرے پاس کتاب ہے 1 کلومیٹر، اب انہیں یقین آئی ہے 1 کلومیٹر دور کی بات کر رہے ہیں، کوئی جھوٹ بات نہیں ہے، 100 کلومیٹر دور کی بات نہیں کر رہے، 200 کلومیٹر دور، یہ تو 2 منٹ کا راستہ ہے، 1 کلومیٹر دور گاؤں کی بات کر رہے ہیں، تو اس کا بات صحیح ہے، کنفرم ہے کہ ان کے پاس کتاب ہے۔ میں چلو میرے پاس کتاب ہے، میں یہی ترجمہ بتاتا ہوں، حالت کے والد نے بھی یہی کیا ہے، تو انہیں یقین ہو گیا کہ یار بات سچی ہے، 1 کلومیٹر کی بات تو ہے کہ آدمی چل کے دیکھ لے گا، اسے یقین نہیں ہو تو انہیں یقین تھا کہ بات ہے صحیح ہے، ان کی بات کتاب ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں اب کسی کو بھی نہیں مانا، ہٹو، وہ ان کے دماغ یار یہ حالت کے بارے میں یہی کر رہا ہے، یہ عالم کیوں لڑواتے ہیں کہ دیوبندیوں نے ایسا کیا؟ ارے بہت سے عالموں نے اس طرح کا ظاہری ترجمہ کیا ہے، جی لیکن دل میں یہ ہے کہ سارے نبی سارے فرشتے معصوم ہیں۔ جیسے مالک یوم الدین کا ترجمہ میں بتاتا ہوں، پھر آپ کے اور اچھی طرح بات سمجھ میں جائے گی۔ آپ دونوں کا ترجمہ پڑھو تو سب نے یہی ترجمہ کیا، مالک یوم الدین کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اللہ روز جزا کا مالک ہے، اعلیٰ حضرت نے کیا اللہ روز جزا کا مالک ہے۔
जी सामनी साहब ने अल्लाह क़यामत के दिन का मालिक है। जी अच्छा, अब इसमें रस्सी का सांप मौलवी कैसे बनाता है कि वो इकराम साहब कह रहे हैं कि अल्लाह क़यामत के दिन का ही मालिक है। क्या जी मालिक है कि अल्लाह क़यामत, हाँ ये कह रहे हैं कि क़यामत का ही मालिक है। वो ऐसा जी करके बताएगा आपकी तरफ से पब्लिक को गुमराह करने के लिए। जी 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 है, जी क़यामत के दिन जी का मालिक मान रहा है, आज का नहीं मान रहा। हाँ ये कह रहा है वो तो क़यामत के दिन का मालिक है, तर्जुमा किया उसने। जी अरे वो तो जी काफिर है, मरदूद है, शैतान है। वो आवाम के आदमियों का जहन क्या होता है, छोटा सा जहन जी होता है, जी एकदम काफिर जी मरदूद बनने लग जाते हैं इन जी मौलवियों के चक्कर में आके। जी अब जी कोई इकराम से पूछे जनाब आपने क्या ऐसा कुछ कहा है कि हाँ भाई कुरान का तर्जुमा यही है, मालिक योजी अल्लाह क़यामत के दिन का मालिक है। जी लेकिन तर्जुमा वो है, मेरी नीयत ये थोड़ी है कि मैं अल्लाह को क़यामत के ही दिन का मालिक मानता हूँ। अल्लाह तो हर वक्त का जी मालिक जी है, हमेशा से हमेशा रहेगा। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल तर्जुमा देख लो, सबने वही किया है कि अल्लाह क़यामत के दिन का मालिक है। जी 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 ऐसे जी तो फिर कोई बात ही नहीं करे किसी से। जी ये तो बात बात में पकड़ कर लें, जरा जरा सी बात में है। जी 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 तो अब मैं अब आखिरी मुझे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के बारे में बताता हूँ। वो भी मुजद्दिद नहीं है अच्छा लेकिन जी बहुत बड़े आलिम है। उन्होंने जो तर्जुमा किया बहुत गजब का किया। वो जरा बालन फादा का तर्जुमा आलात के वालिद ने किया, सफ़ा 124 तफसीर हमेशा जिल्द अव्वल में, कि जी जब आपको राह भूला पाए तो राह दी। देखिए उन्होंने और बेहतरीन अंदाज में किया है हजरत अल्लामा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। जी जी लेकिन वो मुजद्दिद नहीं है, दुनिया के बहुत बड़े आलिम है, पूरी दुनिया का सफर करते हैं, पूरी दुनिया का। जी उनका तर्जुमा भी आ गया, वो आप दिल्ली से मंगवा लेना, आसान तर्जुमा है कुरान। बहुत उन्होंने यानी कुरान का बेहतरीन अंदाज में इस तरह तर्जुमा किया कि देवबंद बरेली वाले दोनों कबूल कर सकते हैं उस तर्जुमे को। दोनों को जी इख्तिलाफ नहीं हो सकता उनके तर्जुमे से, यानी इतना जी बेहतरीन तर्जुमा किया उन्होंने। जी बालन फाजा का तर्जुमा आलत के वालिद तो करते हैं कि अल्लाह जब आपको राबूला पाए तो राजी। उन्होंने इस जुमले से भी यानी एहतियात करते हुए दूसरा जुमला इख्तियार किया वहाँ पर इस जी आयत के तर्जुमे के अंदर। जी मैंने अभी अभी देखा उनका तर्जुमा, सुभान अल्लाह। जी सुभान तो अल्लाह वो जी भी मुजद्दिद नहीं है लेकिन दुनिया के बहुत बड़े आलिम है। इतनी सादगी है उनके अंदर कि मैं क्या बताऊं। जी अब मैं जी दो जी चार आलिमों के नाम बताता हूँ 2-4 मिनट में, जिनसे आप मशवरा कर सकते हैं। जी 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 हाँ बरेली में जाएं तो सालेह मिल्लत जी उस्तादुल उलमा हजरत मौलाना मुफ्ती साले साहब से आप दुआएं लें जाकर के बरेली में। अच्छा जी इस जमाने के जिंदा बुजुर्ग हैं मुफ्ती साले अच्छा साहब, जी बहुत बड़ी हस्ती है इस अच्छा जमाने की वो। अच्छा जी बरेली शरीफ में उनके तकवे का मैं बता दूं, अभी जिंदा है, मुलाकात कर लेना उनसे। अच्छा जी और हो सके तो उनको ले आओ एक आध बार रामनगर, वो आते नहीं है वैसे। अच्छा मेरे इंशाअल्लाह उस्ताद हैं, मैंने उनको हदीस सुनाया बुखारी शरीफ। इंशाअल्लाह तो बड़ी इंशाअल्लाह हदीस है ना, हदसना अबू यमान अल हकम इब्न नाफि क़ाल अखबर शुअैब इब्न ज़ुहरी क़ाल अखबरनी उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह इब्न उतबा इब्न मसऊद अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अखबरहु अन अबू सुफयान इब्न हर्ब अखबरहु अन हिरक़ल अरसल अली बिरक़ 214 लाइन की हदीस है करीब, या 100 लाइन से ऊपर की हदीस, बड़ी हदीस। जी 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 एक हदीस और वो मैं सुना रहा था उनको, तो उन्होंने वही गलती पकड़ ली, मैं गलत पढ़ रहा था वहाँ। अच्छा जी वो हदसना याह्या इब्न बुकैर क़ाल अखबरना नुक़ल अन बिशार अन उरवा इब्न ज़ुबैर अन आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत अव्वलु मा बुदिअ बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में पढ़ा था, या मैंने एक जगह गलती पढ़ी तो उन्होंने फौरन टोक दिया। अच्छा जी जबकि इस हदीस को मैंने और भी आलिमों के साथ में पढ़ा, सामने पढ़ा, उन्होंने नहीं, तो उन्होंने बारीक पकड़ ली, जी 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 यानी इतनी गहरी नजर है उन्होंने। मुफ्ती जी साले साहब मेरे उस्ताद हो गए थे, अच्छा जी जी अभी जी जिंदा है, उनकी उम्र 80 साल है, लेकिन कमजोर बहुत है। देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये तो बिल्कुल ही कमजोर है, यानी बहुत कमजोर है, यानी दुबले पतले बिल्कुल। अच्छा, जी जी उनके जी तकवे का आलम बता दूं तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, जी जी जब उन्होंने एक बार किसी बुजुर्ग का वाकया अपने शागिर्दों को सुनाया, वो अजहरी मियाँ के मदरसे में पढ़ाते हैं, जामिअतुल रज़ा में, मथुरापुरी में, मथुरापुरी अच्छा जी 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 शेखुल हदीस है साहब, बहुत बड़ा है। जी तो उन्होंने जब वाकया सुनाया किसी तालिब इल्मों को, तो ये बताया एक उनके शागिर्द ने कि उस तालिब इल्म ने 3 दिन तक खाना पीना छोड़ दिया, इतना असर हुआ। सुभान अल्लाह। मुझे सुभान अल्लाह फिर आपने उसको समझा, भाई खाओ पियो, तालिब इल्म हो, कमजोरी आ जाएगी, नहीं खाओगे तो, ऐसे कुछ समझाया होगा फिर बाद में। तो जी जी यानी जबान में इतना असर है कि तालिब इल्म ने 3 दिन तक खाना पीना छोड़ दिया, बताया एक शागिर्द ने। जी अल्लाह। और अपना पैसा वो कटवा देते हैं, जिस टाइम पढ़ाई में नहीं जाते ना वहाँ मदरसे जी का, वो टाइम का जी पैसा वो कटवा देते हैं। सुभान अल्लाह का, सुभान। सुभान अल्लाह सुभान ऐसे अल्लाह आलिम आप इस जमाने में बहुत कम मिलेंगे आपको। जी सुभान जी अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल तो जमाने में अगर तो बरेली मिलेंगे जाओ तो उनसे तारीख ले लो कि हजरत आप मेरे कदम घर में रखते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। इंशाअल्लाह यानी उनका इंशाअल्लाह 1-2 घंटे आने ही बहुत बड़ी बात है। हजरत मौलाना मुफ्ती जी साले साहब, जी उनसे जाके आप मशवरा किया करें।
جی ایک ہے ताजुल मुस्लिहीन हजरत मौलाना तफसीर अहमद साहब टांडवी, جی जो टांडा में है, मौलाना तफसीर अहमद साहब बरेली के टांडा में। جی उनको आप बुला के तकरीर करवाएं, बहुत बड़े मुकर्रिर हैं हिंदुस्तान के। جی उनको भी कौम का बहुत दर्द है, लेकिन देखो बुराई करने वाले तो सबके हैं समाज में। جی جی वो तो बुराई भलाई सबकी होती है साहब, कोई बचा नहीं है जमाने में, आप बताओ। جی جی بالکل 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 मौलाना तफसीर अहमद साहब दो हो गए। جی एक है मुरादाबाद के शहर मुफ्ती हजरत मौलाना मुफ्ती साहिब साहब, جی जो शहर इमाम है इस वक्त वहाँ पर, उनके वालिद माजिद हजरत मौलाना मासूम साहब। मैंने नमाज पढ़ी थी मुरादाबाद की जामा मस्जिद में। جی उनके बेटे हैं मुफ्ती फैज साहब, बहुत काबिल आलिम है, एक आप उनसे मशवरा कर सकते हैं। جی और एक लड़की में है हजरत मौलाना मुफ्ती इलियास साहब, जो मुहद्दिस आजम आलम थे अपने वक्त के, यानी दुनिया के सबसे बड़े मुहद्दिस हजरत मौलाना शेख यूनुस जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, अभी 4-5 साल पहले इंतकाल हुआ। उनके शागिर्द हैं मुफ्ती इलियास साहब, लड़की में मदरसा चलाते हैं। اچھا हाँ, उनके शागिर्द हैं, उनसे आप मशवरा करें। सुभान अल्लाह। سبحان اللہ मुफ्ती इलियास साहब ही नाम है गालिबन उनका, जो लड़की में मदरसा चलाते हैं। جی 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 हाँ, लड़कियों का मदरसा है या लड़कों का, मुझे याद नहीं है। جی 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 बहुत جی बढ़िया काबिल आलिम है और मुहद्दिस आजम आलम, दुनिया के सबसे बड़े मुहद्दिस मौजूदा दौर के, यानी सानी अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के बाद इतना बड़े मुहद्दिस वही थे हजरत मौलाना शेख यूनुस जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह। उनके शागिर्द से आप मशवरा लिया करें। جی दो चार आलिम बता देता हूँ और दो चार वो बताता हूँ। एक है हजरत मौलाना मुफ्ती आकिल साहब, मंदिर इस्लाम के प्रिंसिपल हैं, جی बरेली के मंदिर इस्लाम के प्रिंसिपल है, बहुत जबरदस्त आलिम है वो। جی 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 सारे बुखारी हैं, बुखारी शरीफ की शरह लिख चुके हैं कई जिल्दों में, शायद मेरे मालूम है शायद एक में लिख चुके थे, 5 में 6 में लिख चुके हैं, कितने में अल्लाह जाने। جی लेकिन शरह बुखारी लिखना आसान बात नहीं है। جی جی हजरत मौलाना मुफ्ती आकिल साहब शेखुल हदीस मंदिर इस्लाम, جی उनसे आप मशवरा लिया करें। انشاءاللہ और जब मशवरा लिया करें तो ज्यादा लोग ना हो, उस वक्त अकेले बैठे जब लिया करें। جی حضرت جی क्योंकि बात देखो, कुछ मसलियात होती हैं, आदमी सबके सामने कुछ बात नहीं कर पाता खुल के। جی جی जलवत में कुछ मामला अलग होता है, जलवत में अलग होता है। ये कुछ हर एक के साथ होता है, देवबंद बरेली दोनों वालों के साथ होता है। جی 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 क्योंकि दोनों पार्टियों को अपने अपने अकादरों का भी ख्याल रखना होता है। फिर वो बहुत सारी मसलियात हैं कि एकदम खुल के नहीं बताते बात। جی جی जब आप अकेले मिलोगे तो कुछ बात खुल के हो जाएगी, अलग हो जाएगी। جی جی मजबूरी होती है ना बहुत से लोगों को। جی 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 जैसे मुफ्ती आमिर उस्मानी साहब, जो तजल्ली के एडिटर थे देवबंद वालों के, उन्होंने एक बार हक बयानी कर दी तो लोग उनके पीछे पड़ गए। جی पड़ जाते हैं वो हक बयानी करने वालों को। جی 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 उनसे समझदार है। एक रामपुर में है हजरत मौलाना मुफ्ती क्या नाम है उनका, देखो अभी नाम याद है, मुफ्ती याकूब महबूब साहब, اچھا جی جی मुफ्ती आजम रामपुर, अभी जिंदा है। सुभान अल्लाह। سبحان اللہ اچھا جی 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 अरे उनके हजारों नहीं, क्या मालूम कितने शागिर्द हैं। एक आलिम ने बताया था, आलिम ही थे, कि आंखें बंद करके बुखारी मुस्लिम शरीफ पढ़ा दे। सुभान अल्लाह। سبحان اللہ आंखें बंद करके बताया, बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ पढ़ा दे, अभी जिंदा है। اچھا جی मुफ्ती महबूब साहब एक उन्हीं के मदरसे में पढ़ाते हैं। मुफ्ती अमान मियाँ है, अमान मियाँ साहब, جی ये कुछ नाम याद नहीं आ रहा, मोटे से हैं वो, भरत चेहरा है। उन्होंने एक बार जुमा पढ़ाया था, मैंने रामपुर की जामा मस्जिद जब जुमा पढ़ा था ना। جی 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 नाम जहन से अमन मियाँ है या अमान मियाँ है या अमन मियाँ, क्या नाम है, इसी तरह का कुछ नाम है। جی अरे बहुत गजब के आलिम है वो, मीडियम आलिम है, उनसे आप मशवरा लिया करें। एक वहीं पर है मुफ्ती रामपुर हजरत मौलाना मुफ्ती यूनुस साहब रतनपुरी, جی 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 चालू गुलशन बगदाद में पढ़ाते हैं, जहाँ से शेख बगदादी रहमतुल्लाह अलैह मज़ार है, वहीं पढ़ाते हैं। جی جی आप उनसे मशवरा, बहुत बड़े आलिम है, इस वक्त के रामपुर के सबसे बड़े आलिमों में है वो। جی यानी पहला नंबर तो मुफ्ती महबूब साहब का है, दूसरा नंबर मुफ्ती शेख यूनुस, वो मुफ्ती यूनुस साहब का है। جی अरबी جی के अंदर सबसे बड़े आलिमों में है वो रामपुर के। جی उनसे मशवरा लिया करें। मुफ्ती यूनुस साहब से दो हो गए साहब रामपुर के। جی एक कादी खुशनूद आलम साहब, यानी वली सिफत बुजुर्ग हैं। جی यानी अगर वली सिफत बुजुर्ग देखना हो तो कादी खुशनूद आलम साहब अभी मौजूद है, रामपुर के कादी शहर हैं, उनसे आप मशवरा लें, वो भी आ जाएंगे। جی انشاءاللہ और एक हजरत मौलाना नासिर रामपुरी हैं, बहुत जबरदस्त आलिम है, उनसे आप मशवरा लिया करें। جی جی अब एक आपके भोजपुर का बताता हूँ। भोजपुर में खतीबुल हिंद
جی मुकर्रिर ज़ीशान हजरत मौलाना मुफ्ती जलील अहमद साहब है। जी जी मैं कह रहा हूँ उनकी तकरीर देवबंद नदवा में भी हो सकती है। जी बहुत नपी तुली मोहताज तकरीर करते हैं। मैंने उनको अपने सरोज जिला विदिशा में बुलाया है, तो मैंने उनको कह दिया गैर साहबा को रजीलानु मत कहना आप, तो उन्होंने भी उसका ख्याल रखा, तो उनकी तकरीर को बहुत पसंद किया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह। वो ऐसे नपे तुले आलिम है। मैं कि देखो आलत के शेर पढ़ देना, लेकिन उनका नाम मत लेना, क्योंकि जहाँ पर ऐसा माहौल हो बार बार नाम लेने से लोग चढ़े, तो मैं कि शेर उनके पढ़ देना बिना नाम लिए, जब भी तो काम चल जाएगा। तो उन्होंने आलत के शेर पढ़े, लोग बहुत खुश हुए। जी 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 क्योंकि बार बार आलत का नाम लेना हर जलसे में लोग बाग चिढ़ने लग जाते हैं, यार ये क्या है बार बार आलत का नाम। जी भाई जी ठीक है जी मानो, लेकिन तरीके से मानो ना। हजरत अली को हम भी तो मानते हैं, लेकिन शिया अपने तरीके से मानते हैं। फिर शिया पे क्यों इतराज करते हो? मान रहा है तो मानो तो शिया। जी 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 भाई जिस तरह तुम आलत को मानो उसी हिसाब से शिया मान रहे हैं हजरत अली को, तो क्यों इतराज कर रहे हो? जी जी यही तो कहते हैं ना, शिया हजरत अबू बकर को नहीं मानते, हजरत उमर को नहीं मानते, हजरत उस्मान को नहीं मानते, पहले नंबर पे हजरत अली को मानते हैं। जी तो भाई तुम भी तो इसी तरह से आलत को मनवा रहे हो, मान रहे हो। कौन मना कर रहा है? मत मानो आलत को, मानो लेकिन तरीके से मानो। जी 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 उनसे भी बड़े बड़े बहुत आलिम है दुनिया में, एक दो नहीं हजारों की तादाद में। जी। अच्छा अच्छा, वो मैं क्या बता रहा था, वो मौलाना नासिर रामपुरी। नासिर रामपुरी हाँ, भोजपुर इसी वाले। तरह से और भी आलिम हैं, मैं आपको बता दूंगा बाद में। हाँ, वो मुफ्ती जी जलील अहमद साहब जी जी भोजपुर में है। वहीं पर है हजरत मौलाना मुफ्ती अशफाक साहब, जी जी जी। जो उस्तादुल उलमा है, बहुत बड़े मुकर्रिर हैं। मुफ्ती जलील साहब के उस्ताद हैं। अच्छा जी जी और जी। एक अभी नाम याद आ गया मुझे, मुफ्ती आजम मुरादाबाद। अच्छा जी 65 साल तक आलिमों को पढ़ाते हुए गुजर गए। सुभान अल्लाह का। 65 साल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आदमी की उम्र ही होती है 65 साल तो लगभग। सुभान जी अल्लाह। जी बिल्कुल। 65 साल से आलिमों को पढ़ा रहे हैं। कितने बड़े आलिम होंगे 65 साल से पढ़ा रहे हैं। तो उनकी जी। उम्र है लगभग 92-93 साल। वाह वाह वाह। उनसे जाके आप उनकी खिदमत करें, या कभी बुला लें घर में उनको, ज्यादा दूर नहीं, मुरादाबाद। जी मुफ्ती आजम मुरादाबाद, शेखुल उलमा, शेखुल मुहक्किकीन, शेखुल मुदर्रिसीन, और इस जमाने के समझ लो के बक़ियतुल सल्फ, हुज्जतुल खल्फ, यादगार असलाफ, हजरत मौलाना मुफ्ती अय्यूब खान साहब नईमी वाह 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 वाह। रहमतुल्लाह अलैह नब्बरल्लाह वजहहू जी अभी मौजूद है। जामिया नईमिया के शेखुल हदीस हैं, शेखुल असातिज़ा हैं, शेखुल उलमा हैं, जी और मुत्तकी परहेज़गार हैं। मुफ्ती आजम मुरादाबाद है। ये जी कह दो कि इलाके की जान है आलिमों के अंदर। जी मुफ्ती आजम मुरादाबाद मुफ्ती अय्यूब खान साहब नहीं जी अभी मौजूद हैं। उनसे आप मुलाकात करके कभी अपने घर बुला लिया करें तो बहुत अच्छा है। इंशाअल्लाह। ये जी मैंने जी चंद आलिमों के नाम वो बताए जो मीडियम है, जो तशद्दुद का शिकार नहीं। जी जी मैं उन आलिमों को पसंद नहीं करता जो बिला वजह काफिर बनाते हैं जरा जरा चीज में। इसलिए मैंने छाट छाट के नाम बताए आपको, जी 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 ताकि इन आलिमों से आप मिलते रहें और जी मुलाकात करते हुए। एक हमारे साथ के पड़े हुए वो नदवा में, मगर लखनऊ के अंदर है। जी। कभी लखनऊ जाओ तो मुलाकात कर लेना, नदवा में पढ़ाते हैं। अच्छा जी जी जी। मुफस्सिर कुरान हजरत मौलाना शेख अबरार साहब मनोहर थाना राजस्थान के रहने वाले हैं। नदवा के अंदर उस्ताद हैं। अच्छा जी जी बहुत साल से पढ़ा रहे हैं। मुफस्सिर कुरान हैं, जी। यानी उनके शागिर्द भी तफ्सीर कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान कभी अल्लाह। नदवा जाओ तो उनसे मिल लेना। बहुत जबरदस्त आलिम और मोहतात आलिम, यानी मीडियम दर्जे के हैं, सबको लेके चलने वाले। नदवा में पढ़ाते हैं। नाम है मुफ्ती शेख अबरार साहब। मैं अभी गया था नदवा, मिला उनसे, जी तो मैं उनकी दरसगाह में बैठा तो दोनों लोग पढ़ते हैं वहाँ, सुन्नी देवबंद वाले दोनों पढ़ते हैं। नदवा में दोनों पढ़ते हैं। जी यासीन अख्तर साहब इस बाई में पढ़े, हाफिज मिल्लत ने भेजा। मुफ्ती इफ्तिखार साहब को हाफिज मिल्लत ने भेजा नदवा पढ़ने के लिए। कमरुज़्ज़म आज़मी साहब पढ़े, उबैदुल्लाह खान आज़मी के भाई वहीं पढ़े। कमरुज़्ज़म आज़मी खान साहब नदवा में पढ़े। अब ये बाद में आलिम छुपाते हैं कि हम नदवा में हमारा नाम ना। अरे भाई छुपा क्यों रहो? तुम जब 2 साल खा पी के आए तो अब छुपा क्यों रहो? पब्लिक से कहो कि हम नदवा में खा के आए, गोश्त खा के आए, वहाँ पढ़ के आए, उस्तादों से दुआ सलाम करके आए, देवबंद वालों से। जी जी तो मेरे साथी मुफ्ती शेख अबरार साहब इल्म में हमसे बहुत आगे हैं। जी हम तो इल्म में कुछ नहीं है उनके सामने। तो वो मैंने कि आज हम आपका दर्स सुनेंगे, तो वहाँ उनके दर्स में 120 आलिम, करीब 100 आलिम, 120 आलिम पढ़ रहे थे। पूरा हाल तो भरा हुआ था। तो मैं बैठा रहा, तो बाद में थोड़ा मेरा उन्होंने तारुफ भी कराया। जी। तो मैंने देखा सुन्नी और देवबंद दोनों आलिम वहाँ पढ़ते, सुन्नी देवबंद वाले। जी 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 120 आलिम बोलते, करीब 100-120 जो आखिरी दर्जे में थे, आलिम के आखिरी दर्जे में थे, वो पढ़ रहे थे वहाँ पर।
यानी आखिरी दर्जे वाले आलिम थे, उनको पढ़ा रहे थे मुफ्ती अबरार साहब। जी 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 तो जी। आप उनसे मशवरा ले लिया करें। सुभान अल्लाह। ये चंद मैंने ऐसे आलिमों के नाम बताए जो मीडियम दर्जे के मोहतात आलिम है। अल्लाह के रसूल का फरमान है कि बेहतरीन काम मीडियम दर्जे के, हदीस है, बेहतरीन काम मीडियम दर्जे के। जैसे एक मैं मिसाल दे दूं, मैं खत्म कर रहा हूँ आखिरी मिनट। जी। आप मोटरसाइकिल बहुत तेज चलाओगे तो मुझे घबराहट होगी, मैं कहूँगा इकराम साहब यार इतनी तेज मत चला। जी। आप बहुत धीरे चलाओगे 20 की स्पीड में, मैं कहूँगा यार थोड़ा तेज चला ना यार, क्या है। जी 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 तो आप 20 की स्पीड में चलाओगे तो उलझन होगी, यार ये क्या चला रहे हैं आप, जरा सही से चलाओ गाड़ी। जी और जी आप 120 की 110 चलाओगे, मैं कहूँ यार थोड़ा धीरे चलाओ यार, यानी 60-70। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, बेहतरीन काम मीडियम दर्जे के। सुभान अल्लाह कही, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी न देवबंद न बरेली जाओ, न देवबंद न बरेली, दोनों के बीच बीच चलो, यानी अहले सुन्नत वल जमात दोनों के बीच में, दोनों को मानते हुए चलो। अहले सुन्नत वल जमात वही देवबंद बरेली को लेके चले। दोनों अहले सुन्नत वल जमात में दोनों चार इमामों को मानते हैं, दोनों साहबा को मानते हैं, दोनों के अंदर पीरी मुरीदी होती है, काजी चिश्ती सोहरवर्दी नक्शबंदी मुजद्दिदी। जी जी। और एक हमारे उस्ताद का नाम वो बता देता हूँ, अगर उनसे राब्ता करो तो कर सकते हो फोन पर। जी। वो है मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश, जी जी सदरुल उलमा हजरत मौलाना मुफ्ती रईस साहब, जो मुफ्ती अबरार साहब नदवा वालों के भी उस्ताद हैं। मुफ्ती रईस साहब मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश, वो उनके खलीफा हैं हजरत मौलाना कमरुज्जमान साहब इलाहाबादी। मुफ्ती आजम भोपाल भी हैं, मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश भी हैं। शेखुल फिका, शेखुल हदीस, शेखुल तफसीर, यानी हाफिज मसाइल कहो, हाफिज मसाइल शरीयत, यानी मसले शरीयत के मसाइल के हाफिज हैं वो। अभी मेरी मुलाकात घर पे हो गई थी उनके, तो बताए नवादिर रसूल नाम की तो कई किताबें हैं। ये लोग मौलवी लोग धोखा देते थे। मैंने हजरत से पूछा, हजरत वो कब्र में शैतान आता देखा ने, इसमें ये नवादिर रसूल का हवाला देते हैं। कहा नवादिर रसूल एक थोड़ी है। उससे पूछा किस आलिम की लिखी हुई किताब है नवादिर रसूल, यानी कौन सा आलिम की किताब है। यानी नवादिर रसूल नाम से कई आलिमों ने किताब लिखी है। ये राज मुझे बाद में मालूम हुआ। जी जी जी। फिर कहा उन्होंने मारिफुल कुरान, हजरत मौलाना शेख मुफ्ती क्या नाम है, मुफ्ती शफी साहब ने भी लिखी है, जो मुफ्ती आजम थे, मुफ्ती आजम थे पाकिस्तान के, उन्होंने भी लिखी है मारिफुल कुरान। कहा मारिफुल कुरान मुफ्ती इदरीस कादिरी साहब ने भी लिखी है। दो आलिमों ने तफसीर लिखी है कुरान की, जिसका नाम मारिफुल कुरान है। दोनों ने मारिफुल कुरान के नाम से तफसीर लिखी है। अब आदमी धोखा खा सकता है ना कि यार ये उन्होंने मारिफुल कुरान में लिखा है, तो पूछना पड़ेगा किस मारिफुल कुरान में किसकी तफसीर है, तो बताना पड़ेगा मुफ्ती इदरीस कादिरी साहब की। तब आदमी का जो गलत फहमी दूर होगी। जी तो जी। मारिफुल कुरान नाम से दो तफसीरें मुफ्ती शफी साहब की है और मुफ्ती इदरीस कादिरी साहब की। हमारे उस्ताद ने ये नुक्ता जाहिर किया, अभी घर पे आए थे सोन जलाली शाह में। मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश मुफ्ती रईस अहमद साहब जी, मुफ्ती रईस अहमद खान साहब मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश, उनसे भी आप मसले मसाइल पूछ सकते हैं। उनका नंबर मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। जी 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 ठीक है, मैं खत्म करता हूँ, चैनल पे डलवा दें इसको। जी 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 हज़रत, हाँ बिल्कुल इंशाअल्लाह, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह ताला करम फरमाए। मुजद्दिद का आप इंतजार करें कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ही ज़ाहिर हों, या अल्लाह ताला जिसको ज़ाहिर करे उसकी मर्जी है। अब मुजद्दिद का तो यूं मुश्किल लग रहा है कि अगर देवबंद वाला मानेगा तो बरेली वाला नहीं मानेगा, बरेली वाला मानेगा तो देवबंद वाला नहीं मानेगा। जी, तो अब कयामत तक मुजद्दिदों का सिलसिला थोड़ी रहेगा ना, कयामत से कुछ पहले खत्म हो जाएगा सिलसिला। जी जी, क्यों कयामत भी तो आएगी ना, एक एक अल्लाह कहने वाला जब तक रहेगा, कयामत नहीं आएगी। तो फिर ऐसा थोड़ी कि मुजद्दिद कयामत तक, आखिरी कयामत की सुबह तक आते रहेंगे। जी, उससे पहले सिलसिला खत्म हो सकता है, अल्लाह ताला जब तक चाहे। जी जी, क्योंकि अब मुजद्दिद जाहिर होगा अभी, तो बरेली वाला कहेगा हम नहीं माने, देवबंद वाला कहेगा हम नहीं माने, बरेली है। तो ऐसा क्या, अरे मुजद्दिद वो होता है जिसे सब मानते हैं। जी जी जी, तो अब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जाहिर होंगे तो सब मानने, उनको सबको मानना पड़ेगा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को। जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह की मर्जी है, जिससे वो चाहे काम ले ले। मुजद्दिदों वाला काम किसी और से भी तो ले सकता है ना। बेशक, बिल्कुल 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 जी, अल्लाह ताला करम फरमाए। ठीक है, बस मैं बाद में बात करूंगा। जज़ाकल्लाह। मेरा नंबर है 88-152-53-598। कोई कांटेक्ट करना चाहे, मैं खाके गरीब नवाज हूँ, ख्वाजा शेख मुफ्ती चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर जाता था, दुआ करता था, या अल्लाह पाक मुझे हक को हक, बातिल को बातिल कहने की तौफीक अता फरमा। और मैं अल्लाह ही से दुआ मांगता हूँ, अल्लाह ही से मदद मांगता हूँ, लेकिन औलिया किराम के नेक अमाल के वसीले से। और इसके देवबंद वाले भी कायदे, देवबंद वाले ही मना नहीं करते कि नेक अमाल का वसीला लगाकर आप दुआ कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी कि आप डायरेक्ट बलियों से मददें मांगो। जब बलियों से ही मददें मांगोगे तो फिर अल्लाह से क्या मांगोगे? जी 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 जी, अल्लाह ही से मदद मांगते। ये कुरान में अल्लाह फरमाता मुझसे मांगो मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा।
لیکن آپ کلیہ شریف جاؤ تو ان کے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ یا اللہ حضرت شیخ علاؤدین علی احمد صاحب کلیری کے نیک اعمال کے وسیلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے تمہیں بھی ہماری دعا کو قبول فرما. اس کو دیوبند والے بھی مانتے اس بات. جی جی جی. بس اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے اور یعنی دین کی سمجھ عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک. السلام علیکم.